हेलो क्लास 6। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो करेंगे और मैंने आपको बताया था कि जो आपकी 3.2 एक्सरसाइज है, अगर आपने इंट्रो वाली वीडियो देखी है तो 3.2 में इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ये सब आएंगे। तो हम पहले इसका इंट्रो करेंगे और आप ये नोटबुक में भी लिखोगे, ठीक है? तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर हर बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है? तो मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख सकते हो। ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, सारे मल्टीपल्स जो है 2 के वो इवन नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वंस डिजिट अगर किसी भी नंबर का वंस डिजिट मतलब पहला नंबर, जब हम 1, 10, 100, 1000 गिनते हैं ना, तो उसका वंस डिजिट ऑफ इवन नंबर इज वंस डिजिट ऑफ एन इवन नंबर। आपको कैसे पता लगाना है कि इवन नंबर है या नहीं? तो उसका वंस डिजिट आप देख लेना। अगर वंस डिजिट 0 to 468 होगा, 0 to 468, तो वो इवन नंबर होगा, ठीक है? कैसे पता लगाएंगे? देखो, फॉर एग्जाम्पल 36, 36 वंस डिजिट, उसने बोला वंस डिजिट, तो ये हमारा वंस डिजिट है ना? ये वंस डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। टेंस डिजिट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। वंस डिजिट हमारा अगर इनमें से कोई होगा तो वो इवन है। 6 है, वंस डिजिट में 6 है, तो इवन नंबर है, इवन नंबर, ठीक है? 9 एग्जाम्पल अलग लेकर देखते हैं। 9, 6, 3, 8, 7 इतना बड़ा नंबर है और हमें बताना है कि इवन है या ऑड है। मतलब ये हमें बताना है इवन है या ऑड है। अब मैम ने तो बोला है कि जो भी 2 से डिवाइड होगा, तो अब इसको, इतने बड़े नंबर को 2 से कैसे डिवाइड करें हम? नहीं, 2 से डिवाइड नहीं करना। इसका वंस डिजिट देखो, ये वंस डिजिट है, ये वंस डिजिट है। इस वंस डिजिट में अगर ये नंबर में वंस डिजिट ये आता है तो इवन है, नहीं तो ये ऑड है। 0 to 468, इसमें 7 नहीं आता, तो इसका मतलब ये ऑड है। हमें डिवाइड नहीं करना, हमें सिर्फ वंस डिजिट में इन नंबर्स को देखना है। अगर ये आएंगे तो इवन नंबर है, नहीं आएंगे तो ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है? जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, मतलब ये डिवाइड होंगे 2 से, या आप ये वाली निशानी लगा लो, ठीक है? और ये नॉट डिवाइडेड बाय 2, मतलब इनमें जो नंबर नहीं आता वो ऑड है। अब कैसे पता चले? फॉर एग्जाम्पल, अब उसका देखो, यहाँ पर वंस डिजिट हमने ये देखा था, तो इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब ऑड है। इनको देखते ही पता चल जाएगा आपको ऑड है। ये 7 आ रहा था ना, यहाँ पर देखो, ये 7 है, तो ये ऑड है, ठीक है? जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। और जो 2, हमें ये देखना है कि अगर ये नंबर आ रहा है, दैट मीन्स ये डिवाइड हो जाएगा। अगर अगर इनमें से ये नंबर है कोई, तो वो ऑड है, दैट्स इट, ठीक है? अब हम चलते हैं प्राइम नंबर की तरफ। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, वैसे तो प्राइम नंबर मैं आपको सिंपली बताऊं, अगर मेरे को आपको सिंपल भाषा में प्राइम नंबर जानना है तो क्या होता है? जिसका फैक्टर 1 या अपना ही नंबर होता है, ठीक है? अब इसको लिखना कैसे है, डिफाइन कैसे लिखनी है? ऑल दोज नंबर्स, ऐसे नंबर्स विच हैव
ओनली, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके खाली दो ही फैक्टर्स हों, जिसके खाली दो ही फैक्टर्स हों। कौन कौन से दो फैक्टर्स हों? वन एंड द नंबर इटसेल्फ, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कैसे पता चले? देखो एग्जाम्पल है इसका, 2 ले लो। 2 किस किस टेबल में आता है? 1 में और 2 में, इसका मतलब ये 2 प्राइम नंबर है। 3 ले लो, 3 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 और 3। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बता दूंगी आपको। 5 ले लो, 5 क्या है? 1 और 5। 7 ले लो, 1 और 7 अपने ही नंबर में आ रहा है और 7 अपने टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आप ले लो 11, 1 के टेबल में आता है 11 और अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, इसके बाद आप ले लो 13, 1 के टेबल में आता है और अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, इसके बाद ले लो 15, 17, 1 के टेबल में आता है और 17। तो कहने का मतलब जो नंबर अपने ही टेबल में आए या 1 के टेबल में आए, 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, जो अपने ही टेबल में आए और 1 उसका कॉमन फैक्टर हो, वो जो है नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब इन शॉर्ट जो है मैं आपको बताऊं, प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, सो ऑन, ऐसे चलते जाओगे तो आपके प्राइम नंबर्स निकलते चले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर वो थे जो अपने टेबल में या 1 के टेबल में है, वो प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर जो हैं वो होंगे जो सबके टेबल में आए। ठीक है, जो सबके टेबल में आए, जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वो उसमें अपना टेबल और 1 का टेबल से ज़्यादा में नंबर आ रहे थे। तो कॉम्पोजिट नंबर जो है, कॉम्पोजिट नंबर्स जो हैं वो जो है ऑल दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऑल दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है सीधा सीधा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है एग्जाम्पल है कॉम्पोजिट नंबर, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। अगर आपने वो एक्सरसाइज देखी है, करी है सॉल्व और क्वेश्चन नंबर 1 करा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, अब मैं दोनों में बता देती हूँ आपको। एग्जाम्पल है जैसे 12 का था वहाँ पर, तो 12 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3, 4 द 12 लिखा था। ठीक है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। ये तो हो गया 12 कॉम्पोजिट नंबर, ये है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट 12 जो है कॉम्पोजिट नंबर है, 12 जो है कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि उसके ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर का मैं एग्जांपल दे देती हूँ। प्राइम नंबर अभी हमने पीछे मैंने आपको 1 सेकंड पहले बताया था, प्राइम नंबर है जैसे 5। 5 के क्या फैक्टर बन रहे हैं? 5 के फैक्टर हमारे सिर्फ बनेंगे 1 और 5, तो ये 5 हो गया मेरा प्राइम नंबर। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिफरेंस पता चल गया कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर का। ठीक है जी, इसके बाद आता है आपका ट्विन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर आपको पता चल गया, अब आपको देखना है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, कभी भी ये जो इंट्रो मैं आपको दे रही हूँ ये कभी भी आपके 12th तक कभी भी आपके काम आ सकता है, ऐसी बात नहीं है ये 6th में ही काम आएगा। ठीक है, पूरी क्लासेस में आपको 12th तक कभी भी काम आ सकता है, तो इसको आपको लर्न कर लो, दिमाग में बिठा लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो। ठीक, ट्विन प्राइम नंबर्स की पहले हम डिफाइन लिख लेते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स आर नोन एज, क्यों ट्विन प्राइम कहलाते हैं ये ट्विन प्राइम्स? ठीक है, इफ देयर इज ओनली वन composite
नंबर बिटवीन देम, दोनों के बीच में, मतलब ट्विन का मतलब दो प्राइम नंबर, दोनों के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आए, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर जिसके ज्यादा फैक्टर बनते हैं, देम, ठीक है, या फिर उन दोनों का डिफरेंस जो हो 2 हो, और प्राइम नंबर whose डिफरेंस इज 2, वो ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब देखो एग्जाम्पल, 3 और 5 लो, प्राइम नंबर्स है ना, 3, 5। अब देखो इस इक्वेशन की तरफ, इस डिफाइन की तरह चलते हैं। इफ देयर इज ओनली वन कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन देम, 3 के बाद क्या आता है 4, एक कॉम्पोजिट नंबर, 4 के ज्यादा फैक्टर बनते हैं ना, 4 कितने टेबल में आता है, 4 बहुत सारे टेबल्स में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 4 जो है कॉम्पोजिट नंबर हो गया, 3 अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, 5 अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। अब इनका डिफरेंस, अब वो बोल रहा है प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, डिफरेंस 5 - 3 कर देंगे तो 2 आ गया। इसका मतलब 3 and 5 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। एक और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है 7 और 5, 5, 7, ठीक है, 7, 5, 5, 7 कुछ भी लिखो। इसके बीच में कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है 6, एक ही कॉम्पोजिट नंबर है, ओनली वन कॉम्पोजिट नंबर। फिर इसका डिफरेंस करके देख लो, 7 - 5 इज इक्वल टू 2, तो ये भी क्या हो गया, 5 and 7 आर ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, एग्जांपल कर लो 11, 13, इसके बीच का नंबर 12, 12 क्या है कॉम्पोजिट, ये देखो 12 कॉम्पोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर ज्यादा बन रहे हैं, 11 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, 13 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इन दोनों का डिफरेंस, अब वो बोल रहे हैं डिफरेंस 2 आना चाहिए, दोनों को माइनस करके 2 आना चाहिए, डिफरेंस है 13 - 11, 11, 12, 13, डिफरेंस आ गया 2 का, तो क्या हो गया 11 and 13 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल दे दिए ताकि आपका कहीं भी डाउट ना रह जाए। एक और एग्जांपल देती हूँ, उसको सॉल्व करके देख लेना। एक एग्जांपल है 17 and 19, इसको सॉल्व कर लेना, ये भी ट्विन प्राइम नंबर होगा, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके बाद आपका एक और रह जाएगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर देखते हैं क्या होता है। अब है हमारा को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर जो है आर सैड टू बी को प्राइम। को प्राइम को क्यों को प्राइम नंबर बोला जाता है, व्हेन दे हैव वन एज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, जब उनमें एक ही कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। अब वो कॉमन फैक्टर कैसे होगा, एक ही, फॉर एग्जाम्पल 11 और 19 ले लो, 11 के फैक्टर बनाओ 1 के टेबल में आता है और 11 में आता है, 19 के फैक्टर बनाओ 1 के टेबल में आता है और 19 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। अब इसका कॉमन फैक्टर लिखो आप, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर देखो दोनों में 1 आ रहा है, ये तो 11 है और ये 19 है, ये कॉमन नहीं हो सकता। तो वो बोल रहे हैं जब दो नंबर्स में 1 सिर्फ कॉमन फैक्टर होगा, 1 एज अ कॉमन फैक्टर, वो प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो 11 and 19 आर को प्राइम नंबर्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5 और 7 भी ले सकते हो, मैंने बड़े नंबर इसलिए लिए ताकि मैं हर बार छोटे नंबर का एग्जांपल ना दूं आपको, ठीक है। 5 और 7 भी ले सकते हो, इसमें भी सेम आपको ऐसे ही है, 5 के फैक्टर बनाओ 1 और 5, 7 के फैक्टर बनाओ 1 और 7,
कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है 1, तो क्या हो गया 5 and 7 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देती हूँ आपको, 24 और 25। अब हर बार ऐसे नहीं होगा ना, अलग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 24 ले लो और 25 ले लो। अब आप बोलोगे मैम 24 तो बहुत सारे टेबल में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आने तो, मैंने ये तो नहीं बोला 1 और अपने ही टेबल में और वो भी उसमें आए, नहीं, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 8 में आता है, 12 में आता है और 24 के टेबल में आता है। अब 5 देखो, 5 1 के टेबल में आता है, ठीक है, और 5 के टेबल में आता है, 25 में आता है। अभी इतने सारे टेबल में आता है, ये भी 2-3 टेबल्स में आता है, लेकिन इनमें कोई और नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, हमें सिर्फ डिफाइन में बोल रहा है कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 है, बाकी फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। जिसका कॉमन फैक्टर 1 है वो जो होगा को प्राइम होगा। 24 एंड 25 आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ पर आपका इंट्रो पार्ट फिनिश होता है, इंट्रो पार्ट फिनिश, ठीक है, पार्ट 1, 2 और 3 फिनिश बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। टिल देन टेक केयर। कहीं डाउट हो तो ज़रूर मुझे मैसेज करके पूछना।